चलिए समझिए, एडमिशन की बात कर रहे हैं। देखिए, हम एक नाम सुनते हैं जिसको आप कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले इसमें आप लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद आप देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर हमें मिलता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और फिर आपको मिलता है डेथ ऑफ पार्टनर। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें आती हैं इस हेडिंग के अंदर, लेकिन हमें स्पेशली इन चार से मतलब है, क्योंकि चारों किस हेडिंग में आ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर इस हेडिंग में आ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया तो आपके लिए ये तीन आसान हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आपने अच्छे से नहीं करा या नहीं देखा तो आपने ये कर लिया तो बाकी तीन अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो ये तो 100% आपका अपने आप ही हो गया, क्योंकि रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है, डेथ में भी एक पार्टनर जा रहा है, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपस में रिलेटेड हैं। जो एक चैप्टर में सिखाएगा वो हर चैप्टर में सिखाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा तो है, लेकिन आप भूल गए सपोज, तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिशन को, ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनका रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहली बार पढ़ लेंगे, सही है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का मामला होता है, जो सबसे पहले इस चैप्टर में सिखाया गया था, वो इस चैप्टर में काम में आएगा। फिर गुडविल के बारे में पढ़ा था, ऐसे इस वाले चैप्टर में आ जाएगा गुडविल का। फिर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, इसमें आ जाएगा रिजर्व के बारे में। फिर रीवैल्यूएशन पढ़ा था, इसमें आ जाएगा रीवैल्यूएशन के बारे में। फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें बन जाएगा। फिर बैलेंस शीट बनाई, फिर एक नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इसमें आ जाएगा। तो हर चैप्टर में वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम ये मान लें किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए थे तो उसको आप देख लीजिए, थियोरिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत जो थ्योरीज में दे रखी है टाइम खराब होगा उसमें, आप लोग रीड कर लीजिएगा, 1-1.5 पेज का है। न्यूमेरिकल तो शुरू कर रहे हैं, समझिए ये दे रखा है। हाँ हम्म चलो, अभी जाने से पहले इसमें मैं समझा दूंगा आपको क्या क्या करना है। ये तो आ ही रहा है ना। हाँ सही है सही है। टीचर भी बेचारा स्कूल वाला इसलिए बता देता है कि अगर क्लास में बच्चे टपक गए तो उनके ऊपर आएगा, तो वो भी इसलिए टीचर बता देता है कि क्या क्या तो कम से कम कर ही लो। चलिए खैर, तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1। सपोज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन, तो क्वेश्चन हो जाएगा सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्या बता रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी आया 1/4 शेयर के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, उसने और कुछ नहीं बताया आपको। अभी मैं दिखाऊंगा हल्के हल्के क्वेश्चन क्या क्या कहेगा आपसे। फिलहाल क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ नहीं बताया और खत्म हो गया। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आपसे कहेगा कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। ये काम करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ओल्ड रेशियो दे रखा हो और ये दे रखा हो कि कितने शेयर से कोई पार्टनर आया, उसके अलावा कोई बात ना हो, तो क्या करेंगे आप, ये जो आपका रेशियो है इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो, जो पुराना दे रखा होगा। तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। दो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, कौन कौन, ए और बी, और उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा 3:1। एक बात अभी हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन हमने क्या कहा, अब इसको करके देख रहे हैं। करते कैसे हैं देखिए, सबसे पहले हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बस आप देखते जाओ जो समझा रहा हूँ शुरू से। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारे एक पार्टनर है जो 1/4 शेयर से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास जो भी टोटल कोई प्रॉफिट आता है, या सपोज करिए रोटी है, इसमें से पहले कितने लोग खा रहे थे, ए और बी, अब सी भी आ गया। ये कह रहा मुझे 1/4 चाहिए, 25% शेयर मेरा होना चाहिए। तो मतलब वो इसका इसका मतलब इसके पूरे तुम 4 हिस्से करो और एक पूरा मुझे दे दो, हाँ 1/4। बाकी जो बचा वो किसका, वो ए बी का। ऐसा करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर B1। टोटल शेयर कितना मान लेंगे, 1। मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 1 होती है। इसमें से हम देखेंगे कौन ले गया, सी। तो सी 1/4 ले गया। तो अब हम कहेंगे रिमेनिंग शेयर, यानी कितना शेयर बचा। तो 1 था, इसमें से 1/4 चला गया, तो 3/4 बच गया। 3 ही टुकड़े तो बचे थे 4 में से। ये किसके लिए बचे, ए और बी के लिए। अब ए और बी इसमें से कितना कितना रखेंगे, ए और बी का रेशियो 3:1 है, तो ये 3:1 में रखेंगे। देखिए समझिए क्या करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए। तो जो रिमेनिंग शेयर आया है, ए का कितना हिस्सा है, 3/4, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज न्यू शेयर और बी इज न्यू शेयर, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपका आ जाएगा बचे हुए में से 1/4। ये जो बचा हुआ आया रिमेनिंग, इसमें से 1/4, तो ये आ गया 9/16, और ये आ गया 3/16। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी हो जाएगा 9:3:2। अब यहाँ पे मसला आएगा, ये जो ये है इसके नीचे 4 लगा हुआ है, इन्हीं के नीचे 16 लगा हुआ है, इसको भी 16 करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4/4। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा, 16 बनाना है। तो ये आ गया 4/16, तो यहाँ 4 आ गया। तो तीनों का शेयर बन गया 9:3:4। किसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो बता दे पहले मुझे। आ गया ना, जल्दी लिख लो तेज। ये हमने एक आसान तरीका देखा जिसमें ये बताया था 3:1, 2 लोग हैं और 1/4 से आया, बात खत्म। ये नहीं बताया उसके बाद इन्होंने क्या करा। ठीक है, करिए जल्दी से। चलिए फिर से देख रहे हैं, देखो इसी तरह से और क्या कहेगा क्वेश्चन में अलग तरह से, कि ए बी और सी सपोज 3 लोग हैं, 3:2:1 के हिसाब से। ए बी और सी 3 लोग हैं, 3:2:1 के हिसाब से। जेड आया फॉर 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले कहा गया था 1/4 से आया, अब क्या कह रहा है 10% से आया। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कहा इसने, ये पहले भी कुछ नहीं कहा था, बस क्या बताएगा। हाँ, तो इसका भी वही मतलब है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, क्योंकि 10/100 बनेगा, 0 0 काट लो। तो बताइए जल्दी से, इसमें कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो मैंने आपको ये बताया कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो डायरेक्ट कह सकते हैं आप बताइए भाई 1/10 से जेड आया, तो तीनों का ये सैक्रिफाइस हो गया 3:2:1। हाँ, ये जो इनका ओल्ड रेशियो है, बस यही तीनों का सैक्रिफाइस बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में शुरू से लेकर एंड तक सैक्रिफाइस भी खुद निकालेंगे और फिर देखेंगे इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा। कभी आपके शिव भाई ने कह दिया, मान लिया हमने, क्या पता ना आ रहा हो, आपके करके देख ले रहे हैं एक बार। हम ये बताइए आप हमें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस, यही तो है। अगर गेनिंग का कहते तो न्यू माइनस ओल्ड होता। तो हम एडमिशन वाले चैप्टर में मोस्टली इसको यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू को। और रिटायरमेंट में गेनिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक जा रहा है तो बचे हुए को गेन होगा। इसमें क्या है भाई, ये रोटी पूरी है, ये कह रहा 1/10 यानी कि 10 टुकड़े करके एक मुझे दे दो, इसमें से बचे हुए तुम रख लो। देखिए, लेट द टोटल शेयर बी
1, टोटल 1 मान लेंगे पहले, फिर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। 1 माइनस 1/10 कितना आ गया, 9/10। जब इसके 10 टुकड़े करके और एक में इसको दे दूंगा z को, तो 9 तो इससे बचेंगे इसके, और वो 9 किसके लिए बचेंगे, ABC के लिए। तो देखिए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर देख रहे हैं कितना होगा, तो ए का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशो, बी इज न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर इनटू पुराना रेशो, और सी इज न्यू शेयर पुराना शेयर इनटू 1/6। तो ये तो कर रहे हैं, तो ये आ गया 27/60, 18/60 एंड 9/60। अब मसला यहाँ पे फिर वो आएगा जो पहला आया था, क्या था, इन सब के नीचे लगा हुआ है 60 और वो 1/10 लिए घूम रहा है अपने साथ। तो करेंगे आप z शेयर इक्वल्स टू 1/10 इंटू 6/6 विच इज इक्वल टू 6/60। अभी हमें न्यू रेशो मिलने वाला है इनका, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B, C एंड Z विल बी इक्वल टू 27:18:9:6। सही है ना। और इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं क्या, 3 से काट लेंगे, तो 3 से करो 9:6:3:, इससे ज्यादा नहीं कट सकता ये, तो सिंपलेस्ट फॉर्म रखना होता है। ये आ गया न्यू शेयर। अब हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो हमने कहा था कि 3:1 सैक्रिफाइसिंग है, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग है, तो ऐसा है या नहीं, तो ऐसा कैसे पता करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला बताया गया है, 3 लोगों के बारे में चेक करना। ये तो अभी अभी आया है, इसको तो किसी भी हालत में सैक्रिफाइस हो नहीं सकता, आएगा क्यों, सैक्रिफाइस होगा तो गेन करेगा, तो आते ही इसने एक टुकड़ा मांग लिया अपना, लॉस तो होना हो रहा है। तो ए, बी और सी के लिए चेक कर रहे हैं आप ओल्ड माइनस न्यू में, ओल्ड रेशो क्या है, सही है ना, इसमें से माइनस करवा दीजिए न्यू शेयर। न्यू है 9 बाय टोटल कितना है 15 और ये 20, सही कर रहा है ना। फिर आइए 6/20 एंड 3/20, सॉल्व करके देखेंगे इसको। सॉल्व करके देखिए कितना बनेगा एलसीएम, इसका एलसीएम बन जाएगा 60। 60 के हिसाब से यहां पे आ गया आपका 30 माइनस 27, तो आप देख पाएंगे 3/60 आ रहा है, देखो हो रहा 3 लिखा हुआ है ना। अगला ले लो 60, तो 20 माइनस 18 2/60, ये देखो 2 लिखा हुआ है। फिर आइए 60 10 माइनस 6 10 माइनस 9 1/60, तो रेशो बन गया 3:2:1। अब बात सुनिएगा, अगर हमसे पूछेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, तो ये है 3:1, वो ऊपर के नंबर उठा लो बस। हमसे कहेगा बताइए शेयर सैक्रिफाइस्ड, रेशो नहीं कह रहा, इस बार क्या वर्ड यूज कर रहा है, तो पूरा कहेंगे 3/60 2/60 1/60। अगर पूछ रहा है शेयर सैक्रिफाइस्ड कितना है, कि इसके आने से इनको कितना लॉस हुआ, 3/60 का लॉस हुआ इसे, इसको 2/60 का, उसको 1/60 का। लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो कहेगा तो बस ये ऊपर के नंबर उठा लो तो रेशो बन जाएगा, लिख लो अच्छी तरह से। करिए जल्दी से। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये जो सारा लिखा हुआ है, ये मैंने क्या नाम दिया इसका, शेयर सैक्रिफाइस्ड। इसका टोटल करिए जरा, कितना है 6/60। तो जितना हमें पता है कि भाई जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ऐसे यहाँ पे जितना गेन उतना सैक्रिफाइस बराबर होता है। हाँ देखो यहाँ 6/60 है टोटल सैक्रिफाइस, उतना टोटल मिल रहा है उसे 6/60, तो इसका मतलब हमने सही करा है। अगर भाई ये तो बन रहा था 5/60, वो 6/60 आ रहा है, तो फिर कहीं गलती है। अब सही हो गया, करिए जल्दी से लिखिए।
कोई ऐसा हो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा दोबारा पूछ लीजिएगा। और देखिए इसमें जादू की बात है एक बढ़िया। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। इन लोगों का, खाली इन लोगों का। न्यू रेशियो भी 3:1 ही है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो। 3:2 सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं ना, तो ओल्ड और न्यू बराबर ही होता है, सिर्फ इनका। सबका करेंगे तो फिर नहीं बैठेगा बराबर, समझ रहे हो ना। तो ये सब सिर्फ जब पॉसिबल हो रहा है जब 1/10 से आया, 2/10 से आया, 8/5 से, कहीं से भी आया, और आगे कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में। तो आप आगे पढ़ेंगे, कहेगा Z ने लिया 1/4 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम A एंड B, विच ही टेक्स फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 3:2। तो अलग तरह से कहानी बताया करेगा क्वेश्चन, अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो ये समझाने का मतलब है कि 1/10 से आया, बात खत्म। खत्म का मतलब ये और कुछ नहीं कहा। अब पढ़ाऊंगा भाई और क्या क्या कहेगा क्वेश्चन में, तो ये आपको समझना है। अभी जो नॉर्मली बस बात चल रही है, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, ओल्ड रेशियो बराबर होगा सैक्रिफाइस के, और अगर खाली उस पार्टनर की बात करें तो उसका न्यू और ओल्ड भी बराबर आ रहा है। और पूरे एक क्वेश्चन का जितना सैक्रिफाइस है उतना ही गेन होता है क्वेश्चन में। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, वही तो उसके आगे जो बात चला करेगी। अभी तो उसके आगे कुछ कह नहीं रहा, क्वेश्चन साइलेंट है उसके आगे। हाँ, ऑफ में मल्टीप्लाई करके माइनस होता है सब। सब लोग कर लीजिए बहुत आराम से, फिर चलते हैं। आदिल क्या कहेगा? आदिल तो एमयू में है। आदिल तो, अच्छा अरसलान है। तो आदिल की गलतियों से पकड़ लाया करो अपने साथ, या पढ़ा लो, क्या दिक्कत है। और आपके स्कूल में है वो? हाँ, तो उनसे कह दिएगा आ जाया करें। और कल से तो टाइम भी 7:30 का रहेगा, आधे घंटे रुक जाया करेगा। घर कहाँ है उसका? कल समझा लेंगे, मुझे ध्यान नहीं था। अरसलान का तो याद है मुझे, एमयू में है वो। चले आगे, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन लिखिए, A एंड B आर पार्टनर्स। भाई हम तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, यकीन मानेगा। कोचिंग में एक तो 2-3 घंटे पढ़ाना, फिर अलग से दोबारा बुला के पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि चलो आपका अच्छा हो जाए। कोई इतना नहीं कर रहा बच्चों के लिए। भाई आप जाएंगे पढ़ लेंगे 3 घंटे, भाई वो कह देंगे 3 घंटे बैच हो गया बस। अब ये थोड़ी बार बार आपको ही पढ़ाते रहेंगे। 10:30 बजे थकने के बाद फिर घर जाता हूँ, उसके बाद फिर ये कि अगले दिन दोबारा 4 घंटे पढ़ाने को तैयार हूँ। बस आपको आना है पढ़ने के लिए, हम तो बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। हाँ, और यहाँ छोटे मोटे कुछ काम अपने निपटा के जब घर जाता हूँ, फिर सुबह उठ जाऊंगा अपना 7 बजे स्कूल जाने के लिए। दे एडमिट Z, A and B are partners. They admit Z for 1/4 शेयर। कोई बात नहीं, जब भी तो कुछ और पता लगेगा तो फिर सारे सेम हो जाएंगे। फॉर 1/4 शेयर लिखिए, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between A and B would be 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें आप देखेंगे, जो अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी ना, कि जो इन लोगों का ओल्ड रेशो था वही न्यू भी था उनका, खाली उन लोगों को आपस में। तो इसमें जो बता रहा है कि 1/4 से आया और नया रेशो 2:1 रखेंगे आपस में, तो ओल्ड भी कितना होता है इनका? 2:1। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नया पैटर्न नहीं करना आपको, नया मेथड नहीं लगाना, बस वही लेट कर लीजिए टोटल 1, उस टोटल में से 1/4 जाएगा। वही तरीका चलेगा जो आपने देखा था अभी अभी। देखिए
क्या क्या नाम है भाई, ए और बी, कोई रेशो नहीं है, लेकिन न्यू रेशो दे रखा है कितना, तो इनका आपस में 2:1 है, तीनों का थोड़ी है। सी आया, सी थोड़ी, जेड आया 1/4 से, 1/4 शेयर से, बाकी तरीका जो है वही रहा। लेट टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 इज न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3 एंड बीज न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3। तो आप कह पाएंगे 6/12 एंड 3/12। कहानी यह है कि भाई ये बेचारा अलग घूम रहा लेके अपने साथ 1/4, फिर से 12 बनाना पड़ेगा आपको। Z शेयर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3/3। देखो आपको स्टेप समझने, हर क्वेश्चन में वही काम हो रहा है, कुछ नया तो है नहीं। कोई लोड लेके देखेगा यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं नई सी चीज, तो वैसे नहीं आएगा, हर उसमें सेम काम हो रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग A, B एंड Z 6:3:3, इसको हम और काट ले रहे हैं, तो 3:1:1 हो जाएगा, 2:1:1, 3 से रिड्यूस कर लें इसको, 2:1:1 आ गया। अच्छा रूबी, अच्छा अच्छा हाँ। तो बता रही थी, अच्छा मतलब पहले बताया था उन्होंने, किस बात पे वैसे ही, अच्छा 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 अच्छा, हाँ उस टाइम वो शायद प्रेग्नेंट वगैरह जी क्या मसला था, हाँ। चले आगे। और देखिए भाई और क्वेश्चन में क्या कह सकता है, देखिए कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन रेशियो 3:2। आसान है, अब तक हर क्वेश्चन में मिल रहा है ऐसा। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन में आ रहा है। आओ सर कुछ बात बात नहीं हो भाई, अच्छा फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। ये 1/4 शेयर तो चाह रहा है, लेकिन ये 1/4 शेयर दो लोगों से ले रहा है, दोनों से 1/4 1/4 नहीं, बल्कि टोटल तो 1/4 चाहिए, लेकिन ये दो लोगों से चाह रहा है आधा आधा, समझो जी। टोटल तो इसे 1/4 चाहिए, लेकिन आधा कर रहा है इसका, वो आधे का ही तो मतलब है। तो एक से लेगा 1/8 और दूसरे से भी लेगा 1/8, और आधा आधा मिला के 1/4 बन जाएगा। देखो 1/8 प्लस 1/8 2/8 हो गया ना, क्या मतलब है इसका 1/4, तो ये है सीधा सा। अब ये इतना ले रहा है किससे, तो देखिएगा इज रिमेनिंग शेयर, इज रिमेनिंग शेयर। और उससे पहले हम प्रॉपरली इस बात को पहले लिख के दिखाएंगे, वहां पे ऐसा ट्री तो बनाएंगे नहीं आप, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया है, मैं वहां तो प्रॉपरली आप लिख के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे लिख के, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए से कितना लिया, ए से ले रहा है 1/4 का आधा,
यानी 1/8, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी से कितना लिया, 1/4 का आधा, ये आ गया 1/8। अब देखेंगे जब इन्होंने इतना दे दिया तो बचा कितना इनके पास। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं इज न्यू शेयर, या कह सकते हैं इज रिमेनिंग शेयर, एक ही बात है। इज न्यू शेयर फॉर्मूला होता है असल में ओल्ड शेयर माइनस शेयर सैक्रिफाइस्ड, जो चला गया इसके पास से। तो ओल्ड शेयर इसके पास था कितना, ए के पास 3/5, कितना चला गया 1/8। बीज न्यू शेयर ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 1/8, इसका कितना बच गया देखना 40, ये हो गया तुम्हारा 24 माइनस 5 19 40, इसको ले आओ 40 16 माइनस 5 11/40, ये न्यू रेशो आ गया इनका। फिर यहाँ पे बात अटकेगी आपके आगे, 1/4 लिए घूम रहा आपने साथ, 10 चाहिए, तो Z शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 10/10, तो 10/40। क्या इतनी बात सही लग रही है, एक बार देख ले रहे हैं। 30 हो गए, 30 और 10 40, नीचे 40 चाहिए ना, ऊपर नीचे सेम नंबर रखेंगे। तो ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ए बी एंड जेड, 19:11:10। न्यू रेशो आ गया। इसमें दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा इसमें। अरे इसमें 1/4 के आगे भी कहानी जा रही है, बात खत्म थोड़ी हुई है इसमें। ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। हाँ बस, अगर मैं पूछूं शेयर सैक्रिफाइस कितना है तो 1/8 है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है 1:1 है, नीचे का नंबर गायब कर देंगे, सही है ना। और उसका अच्छा याद दिलवाया आपने यार, आदिल भाई को पकड़िए कल से, फालतू में भी जब मेहनत चली रही है टाइम जा रहा है तो वो भी पढ़ लेगा। वो तो आपके आसपास ही आया था, आपसे पहले आया था पढ़ने के लिए, तो एक ही बात है, मतलब उन्होंने भी कौन सा पढ़ा हुआ होगा। आप कह रहे हैं ना जब ये आ, अच्छा नहीं, आप भी कहते ना जब आप आए थे तो ये चैप्टर आधा हो गया था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अब वो पता नहीं आपसे पहले आया था बाद में आए थे आपके। खैर ये है कि कल से पकड़िए, क्या दिक्कत है, अब क्लास चल रही है तो पढ़ो आगे 7:30 बजे। आगे चले भाई, कर लो कर लो। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, तो ये आपके कुछ टाइप्स हो जाएंगे, घर जाके इनको रिवाइज करिएगा फिर कल। और अभी तो कई तरह के वो आएंगे इसमें केस, ये बड़े क्वेश्चन पर जाने से पहले डिफरेंट केसेस हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या कहेगा आपसे। भाई कभी कहेगा ऐसे करके शेयर चाहिए, कभी कहेगा ऐसे चाहिए, अब एक और देखेंगे और अलग तरह से कहेगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो महेश की तरह, आ रहा है जियान भाई। हम्म, तुम तो रट डालो सब चीजें बार बार पढ़ पढ़ के। क्या हो गया जियान, सारा समझ में आ गया, खुश लग रहे हो तुम। पता है पढ़ते रहते हैं तो फिर उसमें इतनी टेंशन नहीं होती है, ये रहता चलो हल्का सा रिवाइज ही करना है, और एकदम सर पे आ जाए ना फिर घबराहट ज्यादा होती है।
जब तो कुछ हो ही नहीं, कैसा होगा? इनके ये रहे आ गए। एक हटा दो भाई, देखो बात है पहले कर ले, नहीं लिख ले पहले। एक और देखिए भाई, एक और तरीका क्या होगा, सुनिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसमें कोई परेशानी नहीं है, हर क्वेश्चन में हमें ऐसे मिल रहा है, तो देख के खुशी सी होगी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ सा लग रहा है। लेकिन आगे चले, दे एडमिट डब्लू, डब्लू के नीचे क्या था? खजाना। तो ये भी आया खजाना लेने के लिए, अब तक तो आ रहे थे 1/4 10%, ये आया दे एडमिट डब्लू फॉर 25% शेयर। यार आप 1/4, इसमें भी मांगा 25%, इतना सारा मुझे दे दो। लेकिन which he acquires from A and B in the ratio 2:3। इसने कहा मुझे 25% चाहिए और वो भी इस रेशियो में लूंगा दोनों से, पहले कहा था इक्वली चाहिए। तो अब क्या मतलब हुआ कि भाई इसका तो हमें मतलब पता है 1/4 है, तो 1/4 लिखा आपने, 1/4 लिखा इसको, हाँ 2/5 रेशियो है ना, बस ये हो गया आसान एकदम। तो ये तो आपने निकाल लिया 2/20 एंड 3/20, इतना सही लग रहा है आपको? बढ़िया एकदम। अब इसको लिखने का तरीका वो जैसा पहले करा था, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए, 1/4 का 2/5 यानी कि 2/20, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी 1/4 का 3/5 यानी कि 3/20। सही है ना? ये तो हमने कही नहीं है, ये तो इनका ओल्ड रेशो है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ये इसे चाहिए 2:3 में, वो उसका दिल है, वो जैसे शर्त रख रहा है, कह रहा है इस तरह से चाहिए मुझे। वो ये कहता है मैं पूरा का पूरा पैसा जो है ऐसे लूंगा। हाँ हाँ, इसके आगे बिल्कुल वही चलेगा, पहले निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, फिर तीनों को साथ में रख लेंगे। यहां तक आपको पता लग गया सैक्रिफाइस कितना हुआ दोनों का, और ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अगर आप देख पाओ तो। सही है ना? इसको सैक्रिफाइस होगा कम, इसको होगा ज्यादा। यहाँ पे देखेंगे एज न्यू शेयर, क्या कहा था? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस्ड। तो 3/5 तो पुराना है, सैक्रिफाइस कर रहा है 2/20 के लिए। और 20 न्यू शेयर, बी का भी हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 3/20, एलसीएम आ गया 20, ये आ गया आपका 4 माइनस 2 2/20, ये आ गया आपका 4 माइनस 3 1/20। ये न्यू शेयर निकल रहा है आपका। अब फिर मसला ये है कि जो आपका W है वो 1/4 है, इसे निकाला है, गलत से लग रहा है मुझे। हाँ गलत गलत से लग रहा है देखने में, मैं भी कुछ ना कुछ लिख के चला जा रहा हूँ। अब असल में बैटरी डाउन हो गई ना, रात हो गई, अब रिचार्ज करने जाना है घर पे। यहाँ सो गया तो फिर तो सुबह उठूंगा। यहाँ 20 आया, यहाँ तुम्हारा 12 आएगा यहाँ पे। मुझे लग रहा था छोटे छोटे नंबर लग रहे हैं देखने में। ये 20 आ गया, इसको करिए 4 8 आ गया, माइनस 3 5/, अब अच्छा लग रहा देखने में। अब फिर मसला ये है कि इसके नीचे क्या है? 4 डब्लूज शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 5/5 5/20 आ गया। और न्यू रेशो बन गया आपका 10:5:5 यानी कि 2:1:1 हो गया। समझ लो, देख लो, कल करेंगे इसके आगे, रिवीजन करते रहिए घर पे, तभी समझ में आएगा। अगर आपको इनको रिवाइज करना हो जितना मैंने आप तक पढ़ाया, तो आप घर जाके करेंगे पेज नंबर 5.3 से लेकर 5.5 पे जो क्वेश्चन है उनको,
और मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके आगे से। सही है ना? करने को तो ये देखो, मैं